शीशे के घरों में बैठकर दूसरों को पत्थर नहीं मारने चाहिए। खुद औरत होते हुए किसी की औरत को गंदा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मगर जिस औरत के अंदर अखलाकियात नाम की कोई चीज ना हो, उसे ऐसी बातें समझ में नहीं आती। औलाद वही कुछ सीखती है जो इसके माँ बाप इसे सिखाते हैं। नवाज शरीफ की अपनी सारी जिंदगी इधर उधर मुंह मारते गुजरी है या फिर मुखालिफों की औरतों पर गंद उछालते गुजरी है। चचा का ट्रैक रिकॉर्ड भी सबके सामने है। ये फकीर इंसान तो जो औरत पसंद आ गई उसे तलाक दिलवाकर भी शादी कर लिया करता था। अगर अखलाकियात की बात करें तो इस सिलसिले में शरीफ खानदान बिल्कुल कंगाल है। जो बाप और चचा ने किया उसी रिवायत को इनकी औलाद ने जारी और सारी रखा। मगर ये भूल गए कि खुदा की लाठी बे आवाज है। नवाज शरीफ ने अपने मुखालिफों की औरतों को गंदा किया तो इसकी अपनी बेटी का कच्चा चिट्ठा भी खुलकर सोशल मीडिया पर डिस्कस किया गया। दूसरों को पीली टैक्सी कहना आसान है, मगर खुद अपनी बेटी के लिए यही लफ्ज सुनना कारमा है, यानी मकाफाते अमल है। नानी ने अपने बाप की जिंदगी से कोई इबरत हासिल नहीं की, इसीलिए इसने बुशरा बीबी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पेड ट्रेंड्स चलवाए। मगर ये भूल गए कि वो खुद भी शीशे के घर में रहती है। इसकी भी कोई प्राइवेट जिंदगी को पब्लिक में घसीट सकता है। नानी ने सफदर को सताया तो इसने भी छुप छुपा कर शादी कर ली। अब सफदर का एक बहुत खूबसूरत बेटा है और सफदर अवान का ये छोटा सा खानदान तुर्की में रिहाइश पजीर है। नानी को सफदर की दूसरी शादी का इल्म हुआ तो इसने इस खातून को डरा धमका कर मुझसे बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। ये सब कुछ मैं नहीं बल्कि मुबैना जराए बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये कहानी आम है। दुनिया सच में बहुत छोटी हो चुकी है। यहाँ ना कोई बात डकी छुपी रहती है, ना ही किसी को सच बोलने से रोका जा सकता है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक औरत रोते हुए खुद पर जुल्म सितम की कहानी सुना रही है। वो कह रही है कि इस पर हुए जुल्म का बदला खुदा लेगा। इस दिन मैं रो रही हूँ तो आपकी वजह से है और आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। अब मैं आपकी जिंदगी में नहीं हूँ। जाओ जो मर्जी करते हो करो। एक दिन तुम्हें जरूर मेरी कदर आएगी। अब तुम्हें जरूर मेरी कदर आएगी। मेरी खुशियाँ, मेरा सुकून सब कुछ बर्बाद हो गया आपकी वजह से। अब इंशाल्लाह खुदा बदला लेगा आपसे मेरा। खुदा तो हर जालिम के जुल्म का बदला लेता है। वो अमीर गरीब नहीं देखता, ना ही ताकतवर और कमजोर देखता है। जराए का दावा है कि जरीना सफदर मरियम के शोहर सफदर अमान की दूसरी बीवी है और इनका एक बेटा भी है जिसका नाम अजान सफदर है। लेकिन अब खातून अपने हक के लिए रो रही है। अगर ये झूठ है तो मरियम या इनके शोहर तरदीद करें, मगर वो तरदीद इसलिए नहीं कर रही कि शायद ये बात सच है और सच का सामना करने की नानी में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। इससे सिर्फ दूसरों पर गंद उछालने से मतलब है। अब ये औरत रो क्यों रही है और मरियम नानी ने इसके साथ क्या जुल्म किया है, इसकी तफसीलात सामने आना बाकी हैं। मगर एक बात तय है कि जुल्म तो हुआ है। मरियम नवाज अपने दुश्मनों से यूं ही निपटा करती है। इसने तो सोतन को भी उसी तरीके से खुड्डेन लाइन लगाया है। अब हालत ये है कि न सफदर को रखती है न इसकी छुट्टी करती है। यकीन नहीं आता तो बाजवा साहब का लास्ट इंटरव्यू जो इन्होंने एक सहाफी को दिया था वो सुन लें, जिसमें बाजवा बिलखसूस बता रहे हैं कि जब सफदर को गिरफ्तार करने के लिए होटल पर छापा मारा तो मरियम और सफदर होटल में अलग अलग कमरों में थे। इसका मतलब तो ये है कि सोतन से इंतकाम की खातिर मरियम ने सफदर को अभी तक अपने आसपास तो रखा हुआ है, मगर इसकी हैसियत एक गुलाम से ज्यादा नहीं है। मरियम को दूसरों की फेक ऑडियोज और वीडियोस बनाने से फुर्सत मिले तो अपने घर बार पर नजर डाले। दूसरों की शादियों को मुतनाजा बनाने वाली पहले अपनी शादीशुदा जिंदगी संभाले। जजिस के खिलाफ जहर अफशानी करने वाली और पूरी रियासत का तमाशा बनाने वाली अपना ही घर नहीं संभाल सकी। खान साहब और बुशरा बीबी के खिलाफ दिन रात प्रोपेगेंडा करने वाली मरियम के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये खबर अब कौन फैला रहा कि कैप्टन सफदर ने इस बेइज्जती पर चूहे मार गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की है। मुखालिफिन तो ये खबरें भी फैला रहे हैं कि कैप्टन सफदर ने रो रो कर हरीम शाह को बददुआएं दी हैं, जिसने सोशल मीडिया से डिलीट करवाया हुआ ये क्लिप दोबारा जारी करके एक बार फिर इसकी ठहरी हुई जिंदगी में पत्थर फेंक कर इसे मुश्तिल कर दिया है। अब एक बार फिर इसे नानी की फटकार सुनने को मिलेगी। मरियम नवाज ने कैप्टन सफदर से जब इसकी दूसरी बीवी के बारे में पूछा होगा कि कौन है ये जरीना सफदर, तो कैप्टन सफदर ने जवाब दिया होगा कि मैंने कभी तुमसे पूछा कतरी कौन है। अब ये मियाँ बीवी किस तरह हिसाब बराबर करते हैं ये इनका अपना जाती मामला है। ऑडियोज वीडियोस रखने वाली खतरनाक औरत का सामना करना सफदर जैसे दिलेर कैप्टन का ही काम है। कैप्टन सफदर एक मजलूम लड़की से शादी करके और बच्चा पैदा करके अपनी बीवी मरियम नवाज और नवाज शरीफ के कहने पर तुर्की छोड़कर भाग गया है। अब ये जरीना मजलूम वहाँ पड़ी हुई है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इसे तो शायद मीडिया के सामने आने की भी इजाजत नहीं है, वरना अब तक दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका होता। मुबैना तौर पर पाकिस्तान आने पर इसको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि कोई इस औरत को इंसाफ नहीं दिला सका। कैप्टन रिटायर्ड सफदर की मुबैना दूसरी शादी का चर्चा उस वक्त जुबान ज़दे आम हुआ जब पब्लिक न्यूज के प्रोग्राम बयानिया में
सीनियर सहाफी जुल्फिकार राहत ने इशारों के नायों में नाम लिए बगैर इस शादी के हवाले से बहुत कुछ बता दिया। इन्होंने बताया कि एक बहुत बड़े पाकिस्तान के शाही खानदान के दामाद की दूसरी शादी की खबर है। इसके लिए प्रोग्राम छोटा पड़ सकता है कि कैसे एक सादा खातून को फंसाया गया और जब इसने शनाख्त देने और अपनी नहीं तो होने वाले बच्चे की इज्जत का नुक्ता उठाया तो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सियासी घराने की इज्जत दांव पर लग गई और इसके पीछे पार्टियां लगा दी गयी, जिस पर वो खातून अपनी जान बचाकर तुर्की भाग गई। बच्चे का नाम अजान है। नानी खतरनाक औरत है, इसके शर से कोई भी महफूज नहीं है। ये अपने जलसों में सरेआम जजिस को कोसती रही है मगर आज तक इसके खिलाफ एक FIR तक नहीं हुई। नूली खास तौर पर मरियम नानी की तरफ से 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस समेत दीगर जजिस और इनकी फैमिलीज के खिलाफ फौहश ट्रेंड्स चलते रहे हैं मगर किसी के कान पर जूं तक ना रिंगी। अपने टौड की दुम पर पांव आया तो मालिकों ने जाती खर्चे पर पुराने तरीके वारदात के मुताबिक पेड ट्रेंड चलवा दिया। अगर सिर्फ सोमोटू वाला ट्रेंड देखें, सब रेंटल वहाँ जमा है और ग्राफिक्स देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि आमिर फारूक का सहूलतकार कौन है। इमरान खान के दौर में वो कौन था जिसकी वजह से नानी जैसे लोगों की रसाई हसास तरीन ऑफिस तक थी। वो कौन है जो अभी तक खुफिया रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेलिंग का गलीज धंधा करता है और इन सब का मफाद किससे मुतल्लिक है। और आखिर में अदलिया समेत हर इदारे का तमस्कुर उड़ाने वाला ब्लैकमेल करने वाला टोला कहाँ कहाँ मुंसलिक है। पाकिस्तान के दुश्मन सब इकट्ठे और बेनकाब हो चुके हैं। अगर डॉट से डॉट मिलाते जाएं तो इस सारे धंधे के पीछे इसी कलेजा चबाने वाली डायन का हाथ नजर आएगा। मरियम नवाज अवाम की रग रग से वाकिफ है। इसे अवाम के बिजली के बिलों का बहुत दुख है। इसका एक और वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें इसने आने वाले इलेक्शन में वोट देने का तरीका समझा दिया है। उम्मीद तो यही है कि अवाम मरियम नवाज की बातों पर मनोन अमल करेगी। नानी कहती है जब कोई आपके दरवाजे पर वोट मांगने आए तो उसको अंदर से बिजली का बिल लाकर दिखाना और कहना ये लो बेईमानो ये लो अपना वोट। नानी को बेहतरीन आइडिया देने पर खराजे तहसीन देना बनता ही है। बिल्कुल अवाम ऐसे ही करेगी। नोली के लोग जब लोगों के दरवाजों पर वोट के लिए दस्तक देंगे तो लोग हजारों रुपए वाले बिल इनके मुंह पर मारेंगे। इसके अलावा ग्रोसरी स्टोर की पर्चियां भी संभाल कर रखनी चाहिए, वो भी लोग इनके मुंह पर मारेंगे। इसके बाद पेट्रोल की रसीदें भी लोगों को संभाल कर रखना चाहिए। हर माह पेट्रोल की कीमतों में कितना इजाफा हुआ उसका रिकॉर्ड भी इन चोरों के मुंह पर मारना चाहिए। भाई आप लोग इलेक्शन होने तो दो, इसके बाद देखो अवाम तुम्हारे मुंह पर क्या क्या न मारेगी। बकौल हारून रशीद इलेक्शन में आप सब सरगनाओं की जमानतें जब्त हो जाएंगी। लाहौर का एक भी हल्का नहीं जहां से इस वक्त मरियम नानी इलेक्शन लड़ेगी और कामयाब हो जाएगी। इस कदर तबाहाली तक पहुंचाने के बाद भी पा वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा है और बेटी पंजाब की वजीर आला बनने के ख्वाब देख रही है। और हालत ये है कि इसके पास वफाक की नुमाइंदगी ही नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में अभी कल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में इनकी जमात ने क्लीन स्वीप किया है, बल्कि खुद ही क्लीन स्वीप हो गई है। जो जमात सिर्फ एक सीट नहीं जी सकी वो पूरे मुल्क में हुकूमत करने के ख्वाब देख रही है। इस कदर जहनी तौर पर दिवालिया हो चुके हैं ये लोग कि सोचते हैं कि हम अवाम की मर्जी के बगैर सिर्फ और सिर्फ बैनुल अक़वामी कुव्वतों के साथ डील करके वापस हुकूमत में आ जाएंगे। तुफ़ ऐसे माइंडसेट पर जो जमहूरियत का राग सिर्फ दिखावे के लिए अलापता है। जिस तरीके से कप्तान के जेल में बंद और मकामी क़यादत के रूपोश होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने नवाज शरीफ, जरदारी, एमल वली और फजलुर रहमान की पार्टियों को खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में धूल चटाई है, उस तो बाद हुन उन्हां दी तरफों जनरल इलेक्शन दी ना ही समझो। बिलावल और इसके चेले चेलियां असेंबली के बाहर पब्लिक में नंबर बनाने के लिए थोड़ी बहुत मुखालिफत करते, मगर असेंबली के अंदर इन्होंने हर किस्म की फस्तायत पर मबनी फैसलों और कानून साजी का साथ देने के बाद अब एक बार फिर अपने आप को जमहूरियत पसंद जाहिर करने के लिए इनकी तरफ से इलेक्शन बर वक्त करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। पाकिस्तानी सियासत में किरदार कुशी और इखलाक से गिरी हुई गैर मियारी रिवायात की बानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के खिलाफ इन लोगों ने ये गलीज हथकंडे इस्तेमाल किए। इन बद तहजीबों को PTI की सोशल मीडिया टीम ने भी चार चांद लगा दिए। इमरान खान साहब ने भी अपने सियासी मुखालिफिन के लिए गैर मियारी और तंजिया अलकाबात देने की रिवायात को अमर कर दिया। अब हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम फोहश वीडियोस की रिलीज का मुकाबला शुरू हो चुका है। इसके अलावा इदारों को धमकाना इनका वतीरा बन चुका है। सारी अवाम इस खानदान की बदमाशी बगौर देख रही है। जिस तरह इस खानदान ने पाकिस्तान की किस्मत के फैसले लंदन में बैठकर किए और पाकिस्तान की अच्छी भली चलती मायशत को मस करके इसे पत्थर के दौर में पहुंचाया, इसकी मिसाल किसी दूसरे मुल्क में नहीं मिलती। अब देखना यह है कि खानदान शरीफा किस तरह अपनी रही सही साख बहाल करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।